ठगों की करतूत। बीरबल की चतुराई की कहानी। दिल्ली में एक ईमानदार साहूकार रहता था। एक बार दो ठग सेठ के भेष में उसके पास आए और साहूकार से बोले, हम दोनों कुछ जेवरात बेचना चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि आप उन्हें बिकवा दें। आपकी बड़ी कृपा होगी। साहूकार छलकपट से परे एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं इन जेवरातों को खरीदारों को दिखाकर उनसे बातचीत न करूं, तब तक मैं आपको नहीं कह सकता कि ये बिकेंगे या नहीं। इसलिए आपको इन जेवरातों को मेरे पास छोड़ना होगा। कल दोपहर तक ग्राहकों से बात कर मैं आपको जानकारी दे दूंगा। सेठ के रूप में आए ठग बोले, आप बेखटक इन जेवरातों को अपने पास रखें, पर एक बात का ध्यान रखें कि जब हम दोनों एक साथ इन जेवरातों को लेने आएं, तब ही इन्हें लौटाइएगा। एक के आने पर मत लौटाइएगा। साहूकार ने कहा, ऐसा ही होगा। ठग जेवरात साहूकार के हवाले कर वहां से आगे बढ़ गए। 60-70 गज का फासला तय करने के बाद उनमें से एक साहूकार के पास वापस आया और बोला, हम ये जेवरात आपके पास नहीं छोड़ना चाहते। आप कृपा कर इन्हें वापस दे दीजिए। हम लोग कल दोपहर फिर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। साहूकार ने पूछा, आपके दूसरे साथी कहाँ हैं? उस ठग ने उंगली से अपने दूसरे साथी की ओर इशारा कर साहूकार को बतलाया, उस तिराहे पर मेरा दूसरा साथी अपने एक मित्र से वार्तालाप कर रहा है। उसके कहने पर ही मैं आपके पास आया हूँ। साहूकार ने भी जब दूसरे ठग को तिराहे पर खड़ा देखा, तो उसने विश्वास कर पहले ठग को जेवरात वापस कर दिए। वह ठग जेवरात लेकर चला गया। कुछ समय बीता तो दूसरा ठग साहूकार के पास आया और जेवरात मांगने लगा। इस पर साहूकार बोला, जब आप तिराहे पर अपने मित्र से वार्तालाप कर रहे थे, तब आपका दूसरा साथी आया था और वह जेवरातों को ले गया। मैंने उससे आपके बारे में पूछा, तो उसने आपकी ओर इशारा कर बताया कि आपके ही कहने पर वह आया है। उसकी बातों पर विश्वास कर मैंने उसे जेवरात वापस कर दिए। ठग जेवरात लिए बिना वहां से जाने को तैयार न हुआ। वह कहने लगा, जब मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब तक हम दोनों साथ न आएं, तब तक जेवरात वापस न करना, तो फिर आपने ऐसा किया क्यों? आपने गलती की है। अब इसका फल मैं क्यों भोगूं? आपने किया है, आप भरें। साहूकार ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, आप भी तो उस समय तिराहे पर खड़े थे, जब आपका दूसरा साथी जेवरात लेने आया था। ठग का मिजाज गर्म हो गया। वह तैश में आकर बोला, इससे क्या होता है? क्या मैं कहीं खड़ा नहीं हो सकता? मैंने तो उसे जेवरात लेने भेजा ही नहीं था। दोनों का वाद विवाद बढ़ता चला गया। ठग किसी तरह से भी बिना जेवरात के मानने को तैयार न था। जब उसे जेवरात वापस मिलने की उम्मीद न रही, तो वह साहूकार को धमकी देने लगा कि वह उसे बदनाम कर देगा और जेल की हवा खिलाएगा। साहूकार ने कहा, जो जी में आए वो करो। ठग ने शीघ्र ही जाकर बादशाह अकबर के यहाँ न्याय की दरख्वास्त दे दी। अकबर के इस प्रकरण के निपटारे की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी। बीरबल ने आदेश का पालन करते हुए साहूकार को बुलवाया। साहूकार बीरबल के सामने उपस्थित हुआ और सारी बात उसे बताते हुए बड़े बड़े विश्वसनीय महाजनों की गवाही भी दिलवाई। बीरबल को तब यकीन हो गया कि ठग का दावा झूठा है। वह ठग से बोला, जब यह बात तय हुई थी कि तुम और तुम्हारा साथी एक साथ जेवरात लेने आओगे, तब ही साहूकार तुम्हें जेवरात वापस देगा। फिर तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? ठग को कोई जवाब देते नहीं बना। तब बीरबल ने साहूकार को आज्ञा दी, जाओ, जब दोनों साथ आएं, तब इन्हें मेरे पास ले आना। अकेले आएं तो भी लाना। ठग समझ गया कि अब उसकी कोई चालकी नहीं चलेगी। लाचार होकर वह वापस चला गया और फिर कभी साहूकार के पास नहीं आया।
साहूकार इस न्याय से बहुत खुश हुआ। अकबर ने भी मन ही मन बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। बीरबल ने इस तरकीब से साबित किया कि दुनिया में देखने वालों से ज्यादा है अंधों की संख्या। अकबर बीरबल के किस अंधे या देखने वाले अधिक। एक बार किसी बात को लेकर अकबर और बीरबल चर्चा कर रहे थे। तभी अकबर बीरबल से बोले कि दुनिया में हर 100 में एक व्यक्ति अंधा है। लेकिन बीरबल ने अकबर की बात पर असहमति जताई और कहा कि जाहम पनाह, मेरे हिसाब से आपका आकलन कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि सही मायने में दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों से काफी अधिक है। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को हैरानी हुई। उन्होंने कहा, नहीं बीरबल, तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें अंधों से ज्यादा देखने वाले लोग ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में देखने वालों की संख्या अंधों से अधिक मालूम पड़ती है। अकबर की बात सुनकर बीरबल ने कहा, जाहम पनाह, मैं आपको किसी दिन इस बात को साबित करके दिखाऊंगा कि दुनिया में देखने वालों से अधिक अंधों की संख्या है। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने कहा, ठीक है, जिस दिन तुम सबूत के साथ इस बात को साबित कर दोगे उस दिन मैं भी यह मान लूंगा। इसके बाद यह चर्चा समाप्त हो जाती है। इस तरह से करीब 2 दिन बीत जाते हैं और अकबर इस चर्चा को पूरी तरह से भूल जाते हैं। लेकिन इधर बीरबल अपनी बात को सही साबित करने के लिए तरकीब ढूंढने में लगे रहते हैं और इसी तरह से करीब 4 दिन बीत जाते हैं। इस बीच बीरबल को एक तरकीब सूझती है और वो 2 मुनीम के साथ बाजार जाते हैं। इस तरकीब से बीरबल ने बनाई अंधे और देखने वालों की सूची। इसके बाद बीरबल कुछ सिपाहियों को एक चारपाई की चौखट और उसे बुनने के लिए रस्सी लाने को कहते हैं। इसके बाद बीरबल अपने दोनों मुनीमों से कहते हैं कि आप दोनों में एक मेरे दाएं और एक बाएं तरफ बैठ जाएं। दाएं बैठ हुए मुनीम को वो आदेश देते हैं कि आप राज्य में मौजूद अंधों की सूची तैयार करेंगे और बाएं मुनीम से कहते हैं कि आप देखने वालों की सूची तैयार करेंगे। बीरबल का आदेश मिलते ही दोनों मुनीम अपने काम पर लग जाते हैं और इधर बीरबल चारपाई बुनने का काम भी शुरू कर देते हैं। इस तरह से बीरबल को बीच बाजार में चारपाई बुनते हुए देख धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। भीड़ में से एक आदमी बीरबल से कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन बीरबल सवाल का कोई जवाब नहीं देते और अपने दाएं बैठे मुनीम को इशारा करते हैं कि इस आदमी का नाम वो अंधे की सूची में लिख लें। इस तरह से जैसे जैसे समय बीतता जाता है लोगों की संख्या भी बढ़ती जाती है। बाजार में आने वाले सभी लोग बीरबल को देख अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उससे यही सवाल पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। इसी के साथ बीरबल अपने दाएं मुनीम को भी इशारा देकर ऐसा सवाल पूछने वालों का नाम अंधों की सूची में लिखवा देते हैं। इसके बाद एक आदमी आता है और बीरबल से पूछता है कि आप इतनी धूप में बीच बाजार में चारपाई क्यों बन रहे हैं। अब बीरबल बाएं ओर बैठे मुनीम को ऐसा सवाल पूछने वाले का नाम देखने वाले की सूची में लिखने का इशारा करते हैं। बीरबल के इस तरह के बाजार में चारपाई बुनने की खबर अकबर को भी लग जाती है और अकबर भी बाजार पहुंचते हैं। अकबर भी बीरबल से ही सवाल करते हैं कि बीरबल, यह तुम ये क्या कर रहे हो। अकबर का सवाल सुनते ही बीरबल अपने दाएं ओर बैठे मुनीम से कहते हैं कि जाहम पनाह, अकबर का नाम अंधों की सूची में लिख दें। बीरबल की बात सुनकर अकबर को गुस्सा आ जाता है और वे कहते हैं कि बीरबल, मैं अंधा नहीं हूं, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है और मैं सब कुछ देख सकता हूं। फिर तुम मेरा नाम अंधों की सूची में क्यों लिखवा रहे हो। इसके बाद बीरबल कहते हैं कि जाहम पनाह, अगर आप देख रहे हैं कि मैं चारपाई बन रहा हूं तो फिर भी आपने ऐसा सवाल क्यों किया कि मैं क्या कर रहा हूं। ऐसा सवाल तो केवल एक अंधा आदमी ही पूछ सकता है।
अकबर ने कहा, बीरबल तुम कुछ भी कर सकते हो। बीरबल की बात सुनकर अकबर को याद आ जाता है कि वे कुछ दिन पहले हुई चर्चा को सच साबित करने के लिए ये सब कर रहे हैं। इतने में अकबर मुस्कुराने लगते हैं और बीरबल से कहते हैं कि तो फिर बताओ कि देखने वालों की संख्या अधिक है या अंधों की। बीरबल कहते हैं, जाहम पनाह मैंने तो पहले ही कहा था कि दुनिया में देखने वालों से अधिक अंधों की संख्या है, और मैंने जो सूची तैयार करवाई है उसमें भी यही बात सच साबित होती है। बीरबल की बात सुनकर अकबर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल तुम अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। सीख अकबर बीरबल की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कई बार हम भी ऐसे मूर्खतापूर्ण सवाल पूछकर अंधे बन जाते हैं। मूर्खतापूर्ण सवाल पूछने वाला व्यक्ति भले ही अंधा न हो लेकिन वह अंधे के समान ही होता है। न्याय या सोने की अशर्फी। अकबर बीरबल का किस्सा। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। बीरबल सहित सारे दरबारी उपस्थित थे। अचानक अकबर ने बीरबल से सवाल किया, यदि तुम्हें न्याय और सोने की एक अशर्फी में से एक को चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? बिना एक क्षण गवाए बीरबल बोला, सोने की अशर्फी। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर सहित सारे दरबारी हैरान रह गए। अकबर को बीरबल से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। इस जवाब पर वे दुखी भी हुए और नाराज भी। इधर दरबारी बड़े खुश थे। वे हमेशा बीरबल को बादशाह की नजर में गिराने का प्रयास किया करते और असफल रहते थे। लेकिन इस बार उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बीरबल खुद बखुद अपने इस जवाब से बादशाह की नजरों में गिर गया। वे इंतजार कर रहे थे कि अब बादशाह अकबर का अगला कदम क्या होगा। क्या वे बीरबल को सजा देंगे या पद से हटा देंगे? सारे दरबारी बादशाह की ओर देखने लगे। अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, तुमसे मैंने इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी। मेरी नजर में तुम अक्लमंद के साथ ही न्यायप्रिय भी थे। मैं हैरान हूं कि तुमने न्याय के स्थान पर सोने की अशर्फी क्यों चुनी। जहां पना जिसके पास जो नहीं होता वो वही चुनता है। बीरबल बोला, आपके राज्य में चारों ओर न्याय है, सबको न्याय मिल जाता है। इस तरह न्याय तो मुझे पहले से ही प्राप्त है। धन की कमी है, इसलिए मैंने सोने की अशर्फी चुन ली। अकबर बीरबल के इस जवाब से बहुत खुश हुए और उसे 1000 सोने की अशर्फियां इनाम में दी। इधर दरबारी अपना सा मुंह लेकर रह गए। अकबर बीरबल के रोचक और मजेदार किस्से। मूर्खों की फहरिस्त। बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुहमांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूरदराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्शिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। अगले दिन दरबार में क्या हुआ? बादशाह अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने 2 बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। नए घोड़े विक्रेता से खुश होकर बादशाह ने क्या किया? बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, सो वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया। लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास न थी। सभी चाहते थे कि बीरबल यह मामला उठाए। घोड़े के सौदे से नाखुश बीरबल ने क्या किया?
बीरबल भी इस सौदे से खुश न था। वह बोला, हुजूर, कल मुझे आपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। बीरबल के मूर्ख कहने पर बादशाह ने क्या किया? गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करें बादशाह सलामत। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहें तो मेरा सर कलम करवा दें। यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की फहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे जाए। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह ने क्या किया? अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए, तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थमसी गई थी। उत्सुकतावश व उत्तेजना सभी के चेहरों पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत न हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहे। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वह कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी, जिसका अतापता भी कोई नहीं जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वह व्यापारी वापस ही न लौटे। वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने के पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जाने पहचाने ही दे दी। यही कारण है बस। बीरबल की बात पूरी होते ही बादशाह ने क्या किया? तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। बादशाह अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर से प्रशंसा की। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम देता हूं। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो सबसे ज्यादा सुखी है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूं। बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति को बुलाया और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह गरीब व्यक्ति क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह गरीब व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है क्योंकि वह अपने जीवन से संतुष्ट है। वह अपने परिवार से प्यार करता है, अपने दोस्तों से प्यार करता है और अपने जीवन से प्यार करता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, यह व्यक्ति गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह व्यक्ति गरीब हो सकता है, लेकिन वह सुखी है। वह अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए काम करता है। वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताता है और वह अपने जीवन से प्यार करता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। इसके बाद अकबर ने बीरबल से एक और प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो सबसे ज्यादा दुखी है, लेकिन उसके पास सब कुछ है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूं। बीरबल ने एक अमीर व्यक्ति को बुलाया और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह अमीर व्यक्ति क्यों?
बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह अमीर व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी है क्योंकि वह अपने जीवन से असंतुष्ट है। वह अपने पैसे से प्यार करता है, अपने पद से प्यार करता है और अपने जीवन से प्यार नहीं करता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, यह व्यक्ति अमीर है, उसके पास सब कुछ है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह व्यक्ति अमीर हो सकता है लेकिन वह दुखी है। वह अपने जीवन को दुखी बनाने के लिए काम करता है। वह अपने पैसे और पद के पीछे भागता है और वह अपने जीवन से प्यार नहीं करता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम देता हूं। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो सबकी गांठ खोल सकता है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूं। बीरबल ने एक व्यक्ति को बुलाया जो एक कुशल दर्जी था और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह दर्जी क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह दर्जी सबकी गांठ खोल सकता है। वह अपनी सुई और धागे से किसी भी गांठ को खोल सकता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, यह दर्जी कैसे सबकी गांठ खोल सकता है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह दर्जी अपनी सुई और धागे से किसी भी गांठ को खोल सकता है। वह अपने हाथों से किसी भी गांठ को खोल सकता है और उसे खुला कर सकता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। इसके बाद अकबर ने बीरबल से एक और प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो सबकी समस्या का समाधान कर सकता है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूं। बीरबल ने एक व्यक्ति को बुलाया जो एक कुशल डॉक्टर था और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह डॉक्टर क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह डॉक्टर सबकी समस्या का समाधान कर सकता है। वह अपने ज्ञान और अनुभव से किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम देता हूं। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो सबसे ज्यादा अक्लमंद है, लेकिन वह अपनी अकल का उपयोग नहीं करता है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूं। बीरबल ने एक व्यक्ति को बुलाया जो हमेशा दूसरों की नकल करता था और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह व्यक्ति सबसे ज्यादा अक्लमंद है, लेकिन वह अपनी अकल का उपयोग नहीं करता है। वह हमेशा दूसरों की नकल करता है, लेकिन वह अपने दिमाग का उपयोग नहीं करता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, यह व्यक्ति क्यों अपनी अकल का उपयोग नहीं करता है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह व्यक्ति इसलिए अपनी अकल का उपयोग नहीं करता है क्योंकि वह हमेशा दूसरों की नकल करता है। वह अपने दिमाग का उपयोग करने की बजाय दूसरों की नकल करता है और उनके जैसा बनने की कोशिश करता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। इसके बाद अकबर ने बीरबल से एक और प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो सबसे ज्यादा मेहनती है, लेकिन वह अपनी मेहनत का फल नहीं खाता है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूं। बीरबल ने एक व्यक्ति को बुलाया जो हमेशा दूसरों के लिए काम करता था और उनके लिए मेहनत करता था, लेकिन वह अपनी मेहनत का फल नहीं खाता था और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह व्यक्ति सबसे ज्यादा मेहनती है, लेकिन वह अपनी मेहनत का फल नहीं खाता है।
वह हमेशा दूसरों के लिए काम करता है और उनके लिए मेहनत करता है, लेकिन वह अपनी मेहनत का फल नहीं खाता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर शक करता हूँ। तुम्हें मेरे सामने एक ऐसा काम करना होगा जो कोई और नहीं कर सकता। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं तैयार हूँ। मुझे बताइए कि क्या करना है। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक ऐसा पानी लाओ जो न तो ठंडा हो और न गर्म। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक बर्तन में वर्षा का पानी लाया और अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह पानी कैसे लाया? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह वर्षा का पानी है जो न तो ठंडा है और न गर्म। यह तो प्रकृति का उपहार है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने मुझे फिर से चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। और इस तरह बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई से सम्राट अकबर को प्रभावित किया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा जानवर लाना है जो न तो जमीन पर चलता है और न पानी में तैरता है और न ही आसमान में उड़ता है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक सांप लाया और अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह सांप क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, सांप न तो जमीन पर चलता है, न पानी में तैरता है और न ही आसमान में उड़ता है। यह तो जमीन पर रेंगता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो सबसे ज्यादा ईमानदार है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति को बुलाया और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह गरीब व्यक्ति क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह गरीब व्यक्ति सबसे ज्यादा ईमानदार है क्योंकि वह अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता है। वह अपने परिवार से प्यार करता है, अपने दोस्तों से प्यार करता है और अपने जीवन से प्यार करता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, यह व्यक्ति गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह व्यक्ति गरीब हो सकता है, लेकिन वह ईमानदार है। वह अपने जीवन को ईमानदारी से जीने के लिए काम करता है। वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताता है और वह अपने जीवन से प्यार करता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। इसके बाद अकबर ने बीरबल से एक और प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक गरीब विद्वान को बुलाया और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह गरीब विद्वान क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह गरीब विद्वान सबसे ज्यादा बुद्धिमान है क्योंकि वह अपने जीवन में कभी अज्ञान नहीं फैलाता है। वह अपने ज्ञान से प्यार करता है, अपने जीवन से प्यार करता है और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटने के लिए काम करता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, यह व्यक्ति गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह व्यक्ति गरीब हो सकता है, लेकिन वह बुद्धिमान है। वह अपने जीवन को बुद्धिमत्ता से जीने के लिए काम करता है। वह अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटने के लिए काम करता है और वह अपने जीवन से प्यार करता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है।
तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम देता हूं। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा हाथी लाना है जो एक अंगूठी को अपने सूंड से पकड़ सकता है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूं। बीरबल ने एक हाथी को बुलाया और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह हाथी क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह हाथी एक अंगूठी को अपने सूंड से पकड़ सकता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, यह हाथी कैसे एक अंगूठी को अपने सूंड से पकड़ सकता है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह हाथी अपने सूंड को अंगूठी के आकार के अनुसार बदल सकता है और उसे पकड़ सकता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। इसके बाद अकबर ने बीरबल से एक और प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो एक हाथी को अपने हाथ में पकड़ सकता है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूं। बीरबल ने एक बच्चे को बुलाया और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह बच्चा क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह बच्चा एक हाथी को अपने हाथ में पकड़ सकता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, यह बच्चा कैसे एक हाथी को अपने हाथ में पकड़ सकता है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह बच्चा एक हाथी की तस्वीर को अपने हाथ में पकड़ सकता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। अकबर और बीरबल बहुमूल्य ज्ञान। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का मन बनाया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसा प्रश्न पूछो जिसका उत्तर न मेरे पास हो, न तुम्हारे पास, और न ही किसी अन्य व्यक्ति के पास हो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, यह प्रश्न तो बहुत ही कठिन है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम सोचो और कल मुझे अपना प्रश्न बताओ। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, मैंने वह प्रश्न खोज लिया है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बताओ, क्या प्रश्न है? बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, बताइए कि आकाश के तारे कितने हैं? अकबर कुछ समय के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा, बीरबल, यह प्रश्न तो बहुत ही कठिन है। इसका उत्तर न मेरे पास है, न तुम्हारे पास, और न ही किसी और के पास। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, आपने सही कहा। इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। इसी कारण मैंने इसे चुना। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। कुछ दिन बाद दरबार में एक और घटना घटी। एक व्यक्ति ने दरबार में आकर शिकायत की कि उसका पड़ोसी हर रात उसके घर के सामने गाना गाता है और उसे सोने नहीं देता। अकबर ने बीरबल से इस समस्या का समाधान करने को कहा। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें आज रात पड़ोसी के घर जाकर कहना होगा कि तुम्हें उसका गाना बहुत पसंद है और तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे घर में आकर गाए। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया और पड़ोसी को अपने घर बुला लिया। पड़ोसी ने जब देखा कि उसे अब दर्शक मिल गए हैं, तो उसने गाना गाने का उत्साह खो दिया और उसने गाना बंद कर दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से समस्या का समाधान किया। इस कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिन प्रश्नों का उत्तर हर किसी के पास नहीं होता और हमें अपनी बुद्धिमत्ता से समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए। बीरबल ने न केवल अपनी चतुराई से अकबर की परीक्षा पास की, बल्कि अपनी व्यावहारिक समझ से एक आम आदमी की समस्या का भी समाधान किया।
अकबर और बीरबल बुद्धिमान बकरी। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान आया और बोला, महाराज मेरी बकरी बहुत बुद्धिमान है, वह आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकती है। अकबर को यह सुनकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल इस किसान की बकरी का परीक्षण करो और देखो कि यह कितनी बुद्धिमान है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, ठीक है महाराज, हम इस बकरी का परीक्षण करेंगे। बीरबल ने किसान से कहा, इस बकरी को दरबार के बीच में लाओ और हम इसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। किसान ने बकरी को दरबार के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। बीरबल ने बकरी से कहा, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो मेरी बातों का उत्तर दो। फिर बीरबल ने बकरी के सामने एक कागज पर कुछ लिखकर रखा और कहा, यह बताओ इस कागज पर क्या लिखा है। बकरी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरबारी हंसने लगे और अकबर ने कहा, बीरबल यह तो सामान्य बकरी ही लगती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखिए महाराज। फिर बीरबल ने बकरी के सामने एक टोकरी में खाने की कुछ वस्तुएं रखी। उसने कहा, अगर तुम बुद्धिमान हो तो इनमें से सबसे अच्छा खाना चुनो। बकरी ने तुरंत टोकरी से सबसे ताजे फल को उठाया और खाना शुरू कर दिया। दरबारियों ने यह देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। बीरबल ने फिर से बकरी से कहा, अब हमें यह बताओ कि दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है। बकरी ने इधर उधर देखा और फिर बीरबल के पास जाकर खड़ी हो गई। दरबारियों ने यह देखकर जोर जोर से तालियां बजाईं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल यह बकरी सच में बुद्धिमान है, इसने सही उत्तर दिया है। बीरबल ने कहा, महाराज यह बकरी बुद्धिमान है, लेकिन यह सब इसके मालिक के प्रशिक्षण का परिणाम है। किसान ने इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है और इसलिए यह हमारे सवालों का सही उत्तर दे पाई। अकबर ने किसान की मेहनत की सराहना की और उसे इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी प्राणी को धैर्य और सही मार्गदर्शन से प्रशिक्षित किया जा सकता है। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने एक बार फिर सभी को प्रभावित किया। अकबर और बीरबल की एक और मनोरंजक कहानी। एक दिन अकबर और बीरबल अपने राज्य के भ्रमण पर निकले थे। वे ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे और अपनी प्रजा के हालचाल जानने के लिए विभिन्न गांवों में जा रहे थे। रास्ते में भी एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां एक किसान अपनी में से खेती कर रहा था। अकबर ने उस किसान को देखकर उसकी मेहनत की सराहना की और उसे बातचीत करने का निश्चय किया। अकबर ने किसान से पूछा, किसान तुम्हारे खेत में इतनी उपज कैसे हो रही है, क्या तुम्हारे पास कोई विशेष रहस्य है। किसान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज मेरे पास कोई विशेष रहस्य नहीं है, मैं केवल अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता हूँ। साथ ही मैं हर रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरी मेहनत का फल दें। अकबर ने किसान की बातों को सुनकर उसकी ईमानदारी की सराहना की और उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी समस्या है जिसे तुम हमारे सामने रखना चाहिए। कि किसान ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, महाराज मेरी एक समस्या है। मेरे पास एक गधा है जो बहुत ही जिद्दी है और किसी भी काम में सहयोग नहीं करता। मैंने उसे बहुत बार सिखाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं सीखता। क्या आप मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अकबर ने हंसते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल क्या तुम इस किसान की समस्या का समाधान कर सकते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज मुझे एक दिन का समय दे, मैं इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालूंगा। अगले दिन बीरबल ने किसान को अपने गधे के साथ दरबार में बुलाया। जब किसान और गधा दरबार में पहुंचे तो बीरबल ने गधे को एक रस्सी से बांधकर दरबार के बीचों बीच खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने गधे के सामने एक बड़ी बाल्टी में चारा रखा और कहा, अगर यह गधा चारा खा लेता है तो किसान की समस्या हल हो जाएगी। गधा चारे की ओर देखने लगा लेकिन उसने चारा खाने से मना कर दिया। बीरबल ने गधे के कान में कुछ कहा और गधा तुरंत चारा खाने लगा। यह देखकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो
गए। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल तुमने गधे के कान में क्या कहा? कि उसने तुरंत चारा खाना शुरू कर दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज मैंने गधे के कान में बस इतना कहा कि अगर वह चारा नहीं खाएगा तो मैं उसे राजा अकबर के सामने ले जाकर उसे राज्य का सबसे आलसी गधा घोषित कर दूंगा। यह सुनते ही गधा डर गया और तुरंत चारा खाने लगा। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की चतुराई पर हंसी की और किसान ने भी अपनी समस्या का समाधान पाकर खुशी जताई। इस घटना से अकबर ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी और चतुराई से ही निकाला जा सकता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए हमें बुद्धिमानी और धैर्य की आवश्यकता होती है। समस्याओं का समाधान हमेशा सीधे नहीं होता, लेकिन अगर हम सोच समझकर और चतुराई से काम लें तो हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अकबर और बीरबल बेजुबान की मदद। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब बूढ़ा आदमी आया जो बहुत परेशान और दुखी दिखाई दे रहा था। उसने दरबार में आकर बादशाह अकबर से कहा, महाराज मेरी मदद कीजिए, मेरा एकमात्र सहारा मेरी गाय थी जो कल रात चोरी हो गई, मेरे पास और कुछ नहीं है। अकबर ने बूढ़े आदमी की बात सुनी और दरबारियों की ओर देखा। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हमें इस समस्या का समाधान निकालना होगा। बीरबल तुम इस मामले की जांच करो और इस आदमी की गाय को वापस लाने का प्रयास करो। बीरबल ने तुरंत बूढ़े आदमी से पूछा, क्या तुम्हें शक है कि किसने तुम्हारी गाय चुराई है? बुरे आदमी ने कहा, महाराज मुझे किसी पर भी शक नहीं है, मैं बस इतना जानता हूं कि मेरी गाय कल रात अपने वादे से गायब हो गई। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने बूढ़े आदमी से कहा, तुम्हारी गाय को वापस लाने के लिए हमें कुछ खास करना होगा। तुम 1 सप्ताह तक धैर्य रखो और हमें पूरी जांच करने दो। बीरबल ने उस गांव का दौरा किया जहां बूढ़ा आदमी रहता था और वहां के सभी लोगों से बात की। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि गाय कहां हो सकती है और किसने चोरी की होगी। बीरबल ने गांव के प्रमुख लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम एक प्रयोग करेंगे, हम गांव के बीच में एक बड़ा मंच तैयार करेंगे और सभी ग्रामवासियों को वहां इकट्ठा करेंगे। ग्रामवासियों ने बीरबल की बात मानी और एक बड़ा मंच तैयार किया गया। बीरबल ने सभी लोगों को मंच के चारों ओर इकट्ठा किया और कहा, हम सभी को यह जानना है कि गाय कहाँ है। मैं एक विशेष मंत्र जानता हूँ जिसे चोरी की गई वस्तु का पता चल सकता है। बीरबल ने फिर सभी को बताया कि वे लोग जिन पर शक है उन्हें मंच के चारों ओर खड़ा किया जाएगा और हर व्यक्ति को एक एक करके मंच के बीच में बुलाया जाएगा। बीरबल ने घोषणा की, जिस व्यक्ति ने गाय चुराई है उसके माथे पर एक विशेष निशान दिखाई देगा। जब वह मंच के बीच में आएगा, गांव के सभी लोग उत्सुकता से इस घटना को देखने लगे। बीरबल ने एक एक करके शक के घेरे में आए लोगों को बुलाना शुरू किया। सभी लोग मंच के बीच में गए और वापस आए, लेकिन किसी के माथे पर कोई निशान नहीं दिखाई दिया। अंत में एक आदमी जिसका नाम रमेश था मंच के बीच में बुलाया गया। जब रमेश मंच के बीच में पहुंचा, बीरबल ने अचानक कहा, गाय चुराने वाला व्यक्ति खुद को पहचान गया है। वह व्यक्ति रमेश है। रमेश ने घबराकर कहा, नहीं नहीं, मैंने गाय नहीं चुराई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश तुम्हारे माथे पर कोई निशान नहीं है, लेकिन तुम्हारी घबराहट से साफ है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। अगर तुमने गाय नहीं चुराई तो तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। रमेश ने अंत अपनी गलती स्वीकार की और कहा, हाँ महाराज, मैंने गाय चुराई थी। मैं बहुत परेशान था और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मुझे लगा कि गाय चुराकर मैं अपनी समस्याओं का समाधान कर लूंगा। बीरबल ने रमेश की गलती स्वीकार करने के बाद कहा, तुम्हारी गलती को समझना और स्वीकार करना एक अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। तुम तुरंत बूढ़े आदमी की गाय वापस करो और उससे माफी मांगो। रमेश ने बूढ़े आदमी की गाय लौटा
आई और उससे माफी मांगी। बूढ़े आदमी ने रमेश को माफ कर दिया और सभी लोग बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में चोरी या गलत काम करना उचित नहीं है। गलतियों को स्वीकार करना और उनका प्रायश्चित करना महत्वपूर्ण है। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता ने एक बड़ी समस्या का समाधान किया और सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। अगली कहानी, अकबर और बीरबल की खरीदारी। एक बार अकबर और बीरबल बाजार में घूम रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मुझे एक बहुत ही खास चीज चाहिए। बीरबल ने कहा, जी महाराज आप बस बताइए, हम उसे तुरंत ढूंढ लेंगे। अकबर ने चिंताजनक रूप से कहा, मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो बिना किसी के साथ कहीं भी जा सके। बीरबल ने मुस्कान से कहा, महाराज इसी चीज मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। दोनों बाजार में घूमते हुए एक दुकान में आए जहां एक बुजुर्ग व्यापारी बैठा था। अकबर ने उससे पूछा, आपके पास ऐसी कोई चीज है जो बिना किसी के साथ कहीं भी जा सके? बुजुर्ग व्यापारी ने मुस्कुराते हुए एक बिक्री को बुलाया और उससे कहा, इस बच्ची को दिखाओ, यह वह है जो आपको चाहिए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह बच्ची? से व्यापारी ने बताया, महाराज इस बच्ची को कोई भी जगह भेज दो, यह बिना किसी गहरी बात के बिना वापस नहीं आती। अकबर और बीरबल ने देखा कि वह बच्ची सचमुच में जगह जगह घूम रही थी, लेकिन उसे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी। अकबर ने बुजुर्ग व्यापारी को बहुत ही पसंद करके उस बच्ची को खरीद लिया और बोला, बहुत धन्यवाद, यह सचमुच में वो चीज है जो मैं चाहता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समझदारी से चुनी गई चीजें हमें बड़ी मुश्किल से निकाल सकती है। अकबर और बीरबल की यह मनोरंजक कहानी हमें यह भी बताती है कि चतुराई और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अगली कहानी, राजा अकबर और बीरबल की कुछ मजेदार किस्से हमेशा ही प्रसिद्ध रहे हैं। यहाँ एक छोटी सी कहानी है, अकबर की सबसे बड़ी समस्या। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों से पूछा, मुझे बताओ हमारे राज्य में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सभी मंत्रियों ने विभिन्न विचार दिए, जैसे कि गरीबी, जलवायु परिवर्तन, बेरोजगारी आदि, लेकिन बीरबल चुप रहे। अकबर ने फिर पूछा, बीरबल तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अक्सर बिना समस्या को समझे ही उसका समाधान ढूंढने में व्यस्त रहते हैं। अकबर ने इसे सुनकर हंसते हुए कहा, बीरबल तुम सचमुच अद्भुत हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कई बार हम समस्याओं का समाधान खोजते हुए समस्या को समझने से भी पीछे हट जाते हैं। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने हमेशा अकबर को प्रभावित किया। अगली कहानी, यहाँ एक नैतिक कहानी है जो अकबर अपने सैनिकों के साथ युद्ध से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगी, गर्मी बहुत ज्यादा थी और सैनिक भी थक चुके थे। अचानक उन्हें एक छोटे से गांव के पास एक कुआं दिखाई दिया। सभी सैनिक खुशी से कुएं की तरफ दौड़े, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें निराशा हुई। कुएं के पास एक बूढ़ा किसान खड़ा था। उसने सैनिकों को बताया कि यह उसका कुआं है और वह किसी को भी उसमें से पानी नहीं लेने देगा। सैनिक बहुत गुस्से में थे। वे कहने लगे कि उन्हें प्यास से मरने दिया जा रहा है, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़ा रहा। वह कहता रहा कि यह उसका निजी कुआं है और वह किसी को भी पानी नहीं देगा। अकबर को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा। उन्हें पता था कि सैनिकों को पानी की सख्त जरूरत है, लेकिन वे किसान को भी मजबूर नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे इस समस्या को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने किसान को ध्यान से देखा, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहां आपका कुआं है और आप किसी को भी पानी नहीं देने के लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन क्या आप हमें थोड़ी सी जमीन खोदने की इजाजत देंगे? किसान थोड़ा चौंक गया। उसने पूछा, जमीन क्यों खोदनी है?
आप तो पानी चाहते थे ना? बीरबल ने कहा। जी हाँ बाबा, हम जमीन खोदकर देखेंगे कि कहीं नीचे और पानी मिलता है या नहीं। अगर हमें पानी मिल गया